कॉर्नरी एंजियोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हमें पता लगता है कि दिल की नसों में कहीं कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है, और किसी टेस्ट में ब्लॉकेज के बारे में नहीं पता लगता। एक सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी होती है जिसकी की एक्यूरेसी कम है, और एक प्रॉपर एंजियोग्राफी होती है जो दिल की नसों को हम मल्टीपल व्यूज़ में उनका एक्सरे लेके देखते हैं कि कहाँ ब्लॉकेज है, उसकी एक्यूरेसी 100% है। ये जो कॉर्नरी एंजियोग्राफी है, दिल की नसों की जांच, ये दो तरह से की जाती है। एक तो जांघ से की जाती है और दूसरा हाथ से की जाती है। हाथ की ये कलाई के एरिया से इस जगह से कर सकते हैं, या फिर हाथ के पीछे बैक हैंड से इस जगह से कर सकते हैं। इसमें टेस्ट बहुत ही सिंपल है। इसमें जो आप ड्रिप के लिए कैनुला लगाते हैं कई बार यहाँ पे, वो कैनुला यहाँ ना लग के यहाँ लगता है या यहाँ लगता है, उसके थ्रू फिर हम जाके और दिल की नसों में रंगीन एक्सरे देखते हैं कॉन्ट्रास्ट देके, और उसको फिल्म कर लेते हैं। टेस्ट वैसे तो 3 से 4 मिनट का है, लेकिन इसकी तैयारी अगर मिला लें और बाद का मिला लें तो करीबन 15 से 20 मिनट में पूरा टेस्ट ओवर हो जाता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि 100% एक्यूरेट है, साइड इफेक्ट्स लगभग ना के बराबर हैं, और रिस्क भी इसके बहुत कम है। इसका रिस्क अगर है तो 1 in 10,000 है, जो कि आपके सड़क पे चलने का जो रिस्क होता है उसके बराबर है। जिनके हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, 20% काम कर रहा है, या उनके और कोई दिक्कत है जैसे एलर्जी हो या कोई ब्लड प्रेशर कम हो, उन सिचुएशंस में इसका रिस्क 1 in 10,000 से हल्का सा ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर हम एंजियोप्लास्टी की बात करें तो एंजियोप्लास्टी होता है दिल की नस में जो ब्लॉकेज, उसको बलून द्वारा खोल के छल्ले को डालने को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि अगर किसी के हार्ट अटैक हो रहा है, या किसी के एंजाइना है, या छाती में दर्द है, या घबराहट होती है, सांस फूलती है और उसकी ब्लॉकेजेस निकली हैं जो कि 70% से ज़्यादा हैं, तो ऐसे केसेस में हमें तुरंत एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एंजियोप्लास्टी भी वैसे ही की जाती है जैसे एंजियो की जाती है। एंजियोग्राफी के लिए जैसे मैंने बताया, या तो जांघ से करते हैं, या फिर यहाँ से कर सकते हैं, या यहाँ से कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आज की डेट में जो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी है वो मरीज प्रेफर कर रहे हैं हाथ की कलाई से हाथ से करना, क्योंकि उसके तुरंत बाद वो उठ के बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, और एंजियो के बाद 4 घंटे या 6 घंटे में घर भी चले जाते हैं, और एंजियोप्लास्टी के बाद वो अगले दिन घर चले जाते हैं ज़्यादातर केस में। इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज यह है कि आप तुरंत बाद उठ के बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं। अगर सांस फूल रही है तो भी आप थोड़ा ऊपर बैठने से आपको आराम मिल सकता है। तो ये बहुत बड़े एडवांटेज हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें ब्लीडिंग रिस्क ना के बराबर है। अगर आप सोचें यहाँ पे आप ऐसे इसको हम दबा देते हैं तो एंजियो के बाद ये ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती इसमें, और अगर हम यहाँ से भी देखें तो रिस्ट पे यहाँ बैंडेज लगाने के बाद में ब्लीडिंग का रिस्क खत्म हो जाता है। जांघ में थोड़ा सा उसका कंपैरेटिवली 3% का रिस्क रहता है, क्योंकि जांघ में थोड़ी बड़ी जगह है, सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा होते हैं, पर्टिकुलरली जो ओबीज होते हैं, तो उनमें यहाँ ब्लीडिंग होने की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से थोड़ा रिस्क बन सकता है। इसलिए हम लोग हाथ की कलाई और यहाँ से करना प्रेफर करते हैं। 99% केस में यहाँ से संभव होता है। कई बार जब नहीं संभव होता तो जांघ से किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि एंजियोप्लास्टी अगर हम करते हैं तो उसकी रिकवरी का जो पीरियड होता है वो हम सीसीयू में रखते हैं, यानी कि कॉर्नरी केयर यूनिट में रखते हैं या रिकवरी में रखते हैं। और एक बार रिकवरी हो जाए तो उसके बाद हम लोग स्टेप डाउन में वार्ड में भेज के और अगले दिन घर भेज देते हैं। लेकिन एंजियोग्राफी जो कि टेस्ट है, उसके बाद हम तुरंत बाद उनको ऑब्जर्वेशन के लिए सीसीयू में भी रख सकते हैं, रूम में भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, और उनका डिस्चार्ज जनरली हम लोग 4 से 6 घंटे में, अगर हाथ की कलाई से होता है, घर भेज देते हैं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होती, और ये टेस्ट बहुत ही ईजी है, और एंजियोप्लास्टी भी प्रोसीजर बहुत ही ईजी है। कोई चीरफाड़ नहीं करनी पड़ती, कोई कट नहीं लगाना पड़ता, और 99% हर केस में सक्सेस है। जिनके थोड़े बहुत रिस्क होते हैं हार्ट वीक होने की वजह से, उनमें जो रिस्क है वो सर्जरी में कहीं ज़्यादा होता है। तो इसलिए एंजियोप्लास्टी कन्वीनियंस के साथ अगर हो सके तो वो बेटर रहता है। थैंक यू।